दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 10 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। देखिए, जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। जो उम्मीदवार हैं वो तैयारियों में लगे हुए हैं। देखिए, सरकार है, मौजूदा जो सरकार है वो कई मुद्दों पर घिरते हुए नजर आ रही है। चाहे वो अभी हाल ही में बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स का मुद्दा हो, जिसमें अभ्यर्थी लगातार पटना के गर्दनीबाग स्थल पर धरना दे रहे हैं। कई दिनों से यह धरना प्रदर्शन है। सरकार ने लाठियां भी चलाई, कई अभ्यर्थियों को पिटाई भी लगी, कई अभ्यर्थी जेल में भी गए, कई अभ्यर्थी हॉस्पिटल में भी पहुंचे। चाहे वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मुद्दा हो, जिसमें जो महिलाएं हैं वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर को उखाड़ कर सड़क पर ले आई। शराबबंदी किसी से छुपा नहीं है। बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो लागू तो हो गया, लेकिन उसका सही से इंप्लीमेंट जो है बिहार में नहीं हो पाया। हर जगह शराब जो है वह बिकती है। कई तरह की तस्वीरें भी जो है आप देखते होंगे। चाहे वो जमीन सर्वे का मामला हो, जमीन सर्वे में भी जो है लोग यह कहते हैं कि भाई भाई को जो है सरकार लड़ा रही है, लड़ाने का काम कर रही है। कई मुद्दे हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। कई मुद्दों पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए, मेरे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सोनपुर के विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद यादव जी हैं, हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत आज होगी। इन मुद्दों को किस प्रकार देखते हैं, और साथ ही साथ प्रगति यात्रा पर भी चर्चा होगी। आज नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा के दौरान आज नीतीश कुमार जो है वैशाली जिले में पहुंचे थे। 125 योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है। रामानुज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। वैशाली, पहला सवाल प्रगति यात्रा पर होगा। नीतीश कुमार जो है आज वैशाली जिले में पहुंचे थे। 125 योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया है, जिसमें कई तरह की योजनाएं हैं। सर, किस प्रकार देखते हैं? नीतीश कुमार ने इससे पहले भी कई योजनाओं का शुभारंभ किया, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत जो है इन योजनाओं की कुछ अलग है। चाहे वो शराबबंदी कह लें, चाहे वो नल जल योजना कह लें, चाहे वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मुद्दा हो। कैसे देखते हैं तमाम मुद्दों को? नहीं, मैं पूरे देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं, जिसके साथ नीतीश जी अभी हैं, गवलिया करें जिसके साथ रहे, तो वो एक जुमला वाली पार्टी है। वो सब चीज को जुमला और ये में है। देश के शीर्ष पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री देखा ना, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो प्रधानमंत्री बंद हो गए। तो वो लिख के मिलता है प्रधानमंत्री को, और मुख्यमंत्री जी को भी लिख के मिलता है। पर लिख के तो नहीं पढ़ते, लिखा नहीं पढ़ते थे, अब लिखा हुआ पढ़ते चल रहे हैं। तो लिखा हुआ पढ़ते चल रहे हैं, किया हुआ का शिलान्यास और उद्घाटन करते चल रहे हैं। सारी वैसी योजना है। मैं तो लंबे अवधि से एमएलए हूँ और रहा हूँ। आप लोग नए हैं, मुलाकातें मैं काफ़ी दिनों तक प्रवक्ता भी रहा हूँ। सारी बातों पर बोलता करता रहा हूँ, नीतीश जी कारगुजारियों का, नरेंद्र मोदी के कारगुजारियों पर। तो वो वही है, शिलान्यास, जुमलाबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं है। रंग रोगन प्रचार वीर जरूर हैं, जमीन पर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और ये बिहार परिवर्तन की धरती है, क्रांति की धरती है। ये खुद ये लोग उसी क्रांति से, जो छात्रों के आंदोलन थे उससे निकले हुए हैं। आज जो लोग बिहार में रूल कर रहे हैं, सभी लोग, और हमारे जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, जो पढ़ लिख करके नौकरी के लिए मशक्कत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वैसे सारे लोग इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पे हैं। और उनको पानी की बौछार मारा जा रहा है, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। हमारे बेटे, हमारी बेटियां मारी जा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इनके अंतिम ही यात्रा है। वैसे भी मुख्यमंत्री टायर्ड और रिटायर्ड हो या नहीं हो, ये तो सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन आज इस स्थिति में नहीं है। कुछ लोग हैं जो उनको रख करके, उनके फोटो, उनके प्रतिमा, उनको रख करके, और इस राज्य को किसी तरह से लोग रूल कर रहे हैं। और बाकी सारी प्रचार है नीतीश जी की तो स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आज तो पहले तो जाकर के कभी करते थे, लेकिन आज तो वही जो लगता है लिख के मिल रहा है वही पढ़ दे रहे हैं। बाकी बोलने के लिए लोग उनको छोड़ ही नहीं रहा है। सही सर, आपने टायर्ड और रिटायर्ड की भी बात की, तो भाजपा आखिर क्या कारण है जो भाजपा जो है सेकंड नंबर की पार्टी होकर थर्ड नंबर की पार्टी को शीर्ष पर बैठाई हुई है? आखिर क्या कारण है सर? कैसे देखते हैं? भाजपा को भय हम लोगों से है, नीतीश जी से नहीं है। भाजपा को भय है हम लोगों से। लड़ाई हमारी और भाजपा की है। नीतीश जी के साथ जो कुछ मतदाता हैं, उन मतदाताओं को वो ये बरगलाना रखना चाहती है, उनको फोटो दिखा करके राज करना चाहिए। राज तो भाजपा ही कर रही है। कहाँ नीतीश जी हैं? अगर नीतीश जी होते तो जातिगत जनगणना हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ा देने की बात इन लोगों ने करी कि संविधान के ये था। हम ये जब गरीबों का, वंचितों के आरक्षण बढ़ाने की बात आई
तो जब इधर आए तो ये सब पर कार्रवाई हुई। EWS को भी हम लोगों ने टच नहीं किया, छीन लिया गया गरीबों से, लेकिन हम लोगों ने अनटच रखते हुए नीतीश जी ने, हमारी पार्टी में सरकार में सब पार्टिसिपेशन थे हमारी पार्टी का, तो हम लोगों ने किया। अब नीतीश जी उधर गए तो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, अब क्यों नहीं लड़ रहे हैं? खुद आए हुए हैं आंदोलन से, कहते हैं कि हम भी जेपी आंदोलन के हैं। तो जेपी का आंदोलन तो विधि सत्य है, जेपी आंदोलन नहीं, वो छात्र आंदोलन था, वो नौजवान आंदोलन था। आज हमारा छात्र, नौजवान, हमारा बेरोजगार, हमारे ये लोग लाठी खा रहे हैं, ये लाठी मारवा रहे हैं। अभी तक मुख्यमंत्री का एक बयान तक नहीं आया है। कभी देखा आपने कि मुंह खोला हो मुख्यमंत्री जी ने? अभी तक उतने बड़े प्रकरण पर राज्य में, ये पूरे देश में और दुनिया में ये क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन हो गया है, मैटर ऑफ डिस्कशन हो गया है, मैटर ऑफ ये हो गया है कि सब सारे लोग इस पर ये कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री का एक बयान तक, इसका मतलब मुख्यमंत्री बोल नहीं रहे हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है। आपका कहना है सर कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वह चारों तरफ से घिर चुके हैं, यानी कि भाजपा जो है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, कुछ इन सर्विस ब्यूरोक्रेट, कुछ उनके वैसे लोग इर्द गिर्द रहने वाले, जो जिनका शरीर है जेडीयू में, मन और जो है उनके दिमाग और मन बीजेपी में, आरएसएस में है, वैसे लोग सरकार को चला रहे हैं। नीतीश जी गरीबों को, वंचितों को जो ये है, उनको उनके फोटो रख करके उनको धोखा दिया जा रहा है कि नीतीश जी राज कर रहे हैं। नीतीश जी राज कर रहे होते तो आज गरीबों के हित में, नौजवानों के हित में, बेरोजगारों के हित में नहीं बात हो रही होती। ये लाठी मार रहे हैं। हम लोगों के साथ आए थे, हम लोगों ने कहा था 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो नौकरी भी देना हम लोगों ने शुरू किया था। लाठी मारने की तो आश्वासन नहीं था। बात तक मुख्यमंत्री का जितने दिनों हो गई, आप लोग भी मीडिया के साथ थे, किसी ने देखा कि मुख्यमंत्री का जबान खुला हो? प्रधानमंत्री हर छोटी सी बात पर ट्वीट करते हैं, उनको ट्वीट करते हैं, उनके लिए ट्वीट करते हैं, उनको लिए एक्स पर लिखते हैं, उनके लिए इंस्टाग्राम पर उनका जो मीडिया सेल है, उनका जो प्रचार तंत्र है, उनका जो IT सेल है, जो झूठ फैलाते रहता है, उनका टेलीप्रॉम्प्टर प्रिंट करता है। टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो 6 सेकंड चुप हो गए। जदयू में जो गुटबाजियां की खबर है कि जदयू भी जो है वह नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है। जदयू के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्तर से, अपने अनुसार जो है जदयू को चला रहे हैं। संजय झा की चर्चा हुई कि तमाम बड़े फैसले जो है संजय झा ले रहे हैं, तो क्या इस पर कैसे देखते हैं? क्या नीतीश कुमार अलग थलग हैं? ये उनका अंदरूनी मामला है। मैं तो ये समझ रहा हूँ पूरे जेडीयू को ही बीजेपी चला रही है। आप गुटबाजी कर रहे हैं, गुट चलाने की बात नहीं है, पूरे जेडीयू ही और इस सरकार को ही बीजेपी चला रही है। सिर्फ जो गरीब है, वंचित है, जो वैसे लोग हैं जो पिछड़े हैं, जिनके मुख्यमंत्री के नाम पर उनका जो आकर्षण है, तो मुख्यमंत्री का फोटो रख करके सरकार तो बीजेपी ही चला रही है। जो भी कारगुजारी है, अगर मैं समझता हूँ नीतीश जी होते तो लाठी नहीं मारा जाता। अगर नीतीश जी अगर अपने ये में काम कर रहे होते, काम करने दिया जा रहा होता, तो ये जो हमारे अभ्यर्थी जो आप कह रहे हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी हों या और भी ये पुलिस की नौकरी मांगने वाले हों, हमारी जो ये है छात्र लोगों, ये का शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा गया, सबको तो पीटा ही जा रहा है। जो अपनी जो घपले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, नीट में ये हुआ, बीपीएससी में घोटाला हो गया, ये जो राज्य सेवा आयोग हमारा अति जो है, जो ये है कर्मचारी चयन आयोग, उसके लोग, जो कोई भी परीक्षा नीतीश जी के राज में हुआ हो, मोदी जी के राज में हुआ हो, कोई परीक्षा और स्वच्छ हो, बगैर पेपर लीक का हो। लीक की ही सरकार है, पूरी सरकार ही लीक है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, कहीं भी आप देख लीजिए, जहाँ डबल इंजन की सरकार, वहाँ डबल घपले घोटाले। 17 साल मनाप 17 महीने की भी चर्चा होती है। तेजस्वी यादव के समय भी जब वह उप मुख्यमंत्री थे तभी भी बीपीएससी की परीक्षा हुई थी। अभ्यर्थी यह चर्चा कर रहे हैं कि उस समय की बीपीएससी की परीक्षा और वर्तमान की बीपीएससी परीक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे देखते हैं तमाम चीजों को सर? नीतीश कुमार तो आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव पर कि तमाम योजनाओं का शिलान्यास हमने किया, तमाम योजनाएं हमने लाई, लेकिन तेजस्वी यादव जो है क्रेडिट में लगे हुए थे। क्रेडिट में लगे हुए नहीं भाई। अब मान ले कि हम लोग कहें न कहें, जब सरकार हमारे समर्थन से चल रही थी, घोषणा मुख्यमंत्री तो कहते थे कहाँ से पैसा ले आएगा, अपना बाप कौन से ले आएगा, कोटवार जेल से ले आएगा, सारे लोगों ने सुना हुआ है।
उस समय लालू प्रसाद जी ये में थे, तो वो बोलते थे जब घोषणा किया गया, पार्टी हमारी घोषणा करी, अभी हम लोगों ने ये मैया भाई माई बहन सम्मान योजना जो है सो हम लोगों ने घोषणा करी है, हमारी पार्टी ने किया, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने किया है। तो वो लोग कह रहे हैं कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा, कल उसकी नकल कर ले, उस पर कार्रवाई की बात हो जाए तो कहेंगे कि हम तो कर रहे हैं। आप पहले क्यों नहीं कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे हैं, अब क्यों लाठी मार रहे हैं? अब जो लाठी पिटवा रहे हैं बर्बर तरीके से जालिम की तरह, आपके जो है सो पुलिस आपके ऑफिसर पीट रहा है अभ्यर्थियों को, जो बेरोजगार लोग है, वो हमारे ही राज्य के बेटे बेटियां हैं, हमारे ही बेटे बेटी हैं। तो लालू जी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार आना चाहें तो दरवाजा खुला हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये बहुत लालू जी नहीं कह रहे हैं, लालू जी हमारे नेता हो तो कह ही रहे हैं। हमारी पार्टी का, हम तमाम समाजवादियों का, कई हमारे साथी ने कहा है, आप देखे होंगे कई एमएलए के भी आया, हमसे भी पूछा जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि इस देश को, इस देश की संविधान को, इस देश के आइन को, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, इस देश के जो ताना बाना है उसको बचाने के लिए, भाजपा को भगाने के लिए देश चल रहा है धू धू कर, चारों तरफ असंतोष है, चारों तरफ जो है सो बेचैनी है, चारों तरफ ये पूरा देश बेचा जा रहा है, खजाना लुटवा दिया, कल कारखाना बेच दिया, सब गुजरात का गैंग लूट के ले जा रहा है। उसे देश से बचाने के लिए तमाम समाजवादियों को इकट्ठा होना चाहिए, ये हमारी पार्टी की मानता है, हमारे नेता कह रहे हैं, हम लोग सब लोग कह रहे हैं। सर अंतिम प्रश्न होगा जी। थोड़ा सा भी समाजवाद का ये बचा हुआ हो तो उनको, तो मैं समझता हूँ कि नहीं ही रहना चाहिए वहाँ, न रहे हमारे साथ, अलग कोई प्रजा, लेकिन बीजेपी के साथ रह करके देश को, अंबेडकर साहब को गाली दिया, बाबा साहब को गाली बका गया, वो हमारे पुरोधा, हम तमाम लोगों की देश की आवाज़, तमाम देश के वंचितों का, देश के अकलियतों का, देश के आम का, देश का आवाम का, इस दुनिया में इसने बेहतर संविधान देने वाला, भारत को ही करने वाला, और उनको सरेआम गाली बकरा कहता है, भागो उतना अम्बेडकर ये क्या है, गाली है। कहता है कि वो स्वर्ग में, कहाँ स्वर्ग है, किसने देखा है, कौन जिंदा गया स्वर्ग आकर के जिंदा बताया कि स्वर्ग कहाँ है? कोई जिंदा गया है? जिंदा कोई लौटा है? मर के जाता है, कौन आता है, किसने देखा, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नर्क है? इस तरह से देश को एक अंधविश्वास में ढकेला जा रहा है, देश को पागलपन में ढकेल करके कि गरीबों का, लोगों का, आवाम को लड़ा करके धर्म में, जाति में बर्बाद किया जा रहा है देश को। ये नीतीश जी मुंह बंद किए बैठे हैं। कैसे हम लोग माने कि नीतीश जी फुल स्टेट ऑफ माइंड में है, या उनको नहीं घेरा में रखा गया है? अंतिम प्रश्न होगा सर, सोनपुर नगर के विधायक हैं आप सोनपुर से, एक और नीतीश कुमार पर आरोप लगता है कि सोनपुर मेला को नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया। सर किस प्रकार देखते हैं? समझे, मेला को खत्म भी नहीं, बिहार भर के मेला को खत्म करके कहीं खास जगह ले गए जहाँ उनकी चाहत है। हम लोगों का ये मेला न सिर्फ धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व लिए हुए था, बल्कि ये मेला हमारे ये लोगों की रोजी रोजगार था। पूरी दुनिया में इस मेला का नाम था। ये मेला जो पशु मेला के रूप में, कृषि मेला के रूप में एशिया प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मेला था। और इस मेला को, साजिश के तहत इस मेला को सिमटा करके प्रखंड का, जिला का मेला बना कर रख दिया गया। एक दिन यहाँ डीएम बेटा, पहले यहाँ राज्य सरकार आके रहती थी, तमाम बगल के अगल के जिलों को मिला करके, वैशाली जिला को, मुजफ्फरपुर, तिरहुत प्रमंडल और सारण प्रमंडल की कंबाइंड बैठकें हुआ करती थी। मैं उसमें पार्टिसिपेट किया हूँ। और जब से नीतीश जी आए तब से इसको खत्म करा करके, और कभी एक बार आए, मैंने मांग उठा दी, मैंने मेला के विकास के लिए, मेला के बचाने के लिए आवाज लगाई, तब भाग के चले गए। फिर कभी मुख्यमंत्री का नहीं हुआ दर्शन। पहले यहाँ मुख्यमंत्री उद्घाटन किया करते थे और राज्यपाल आके समापन किया करते थे। आज एक किसी मंत्री को भेज दिया जाता है, कोई सचिव आके चला आता है, कोई कर लेता है। मेला के महत्व को खत्म कर दिया गया। बदली हुई परिस्थिति में इस मेला को बचाने की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। इस मेला के विकास की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमारा रोजी रोजगार का जरिया है, ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, धार्मिक और ऐतिहासिक, और ये महत्व के अलावा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ये है, हमारा ये रोजी रोजगार है। इस इलाके का, लोगों का, इस जिला का, लोगों का, बिहार के लोगों का। यहाँ पहले कश्मीर के लोग आते थे, सैलानी आते थे, देश विदेश के, बांग्लादेश का,
तो असम का सारे जो वहाँ के वो शिल्पकार आते थे, वहाँ के कलाकार आते थे, सभी जो है सो वहाँ के देखते थे, उत्पाद आते थे। और यहाँ 2-2 महीने 2.5 महीने तक मेला रहा करता था। गर्म कपड़ों के लिए 3-3 महीना लोग रह जाते थे। चिड़िया बाजार लगता था, गाय बाजार लगता था, बैल बाजार लगता था, भैंस बाजार लगता था, बकरी बाजार लगता था, कुत्ता बाजार लगता था, गधा बाजार लगता था, घोड़ा बाजार। कुछ बाकी हम आज यहाँ बैठे हुए यही हाथी बाजार है। ये है, और इसके और उस पार पुल के उस पार इस पार ये हाथी बाजार हाथीसार रहता था। यहाँ से वैशाली जिला तक पूरा ये जो हाथीसारगंज देखते हैं वहाँ हाथीसार लगता था। कोनहरा घाट है, वहाँ घोड़दौड़ वहाँ देखिएगा आपको। हाजीपुर में दौलतपुर के सामने हम अपने बचपन में देखा है, वहाँ घोड़दौड़ होता था। 2 जिला पूरे का पूरा इन्वॉल्व रहता था, बल्कि 3 जिला मुजफ्फरपुर वगैरह सब जो प्रमंडल हमारा ये रहता था, सबको खत्म करके ब्लॉक का मेला बना कर रख दिया। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार, एनडीए ने कहा है कि 2025 में 225 सीट जो है एनडीए जीतने वाली है। आपका क्या कहना है सर? एनडीए तो पूरे एनडीए मैंने नहीं कही है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी तो सब देखा ना भी अभी क्या हुआ। सब चिल्ला रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, सबको पंगु बना दिया। चुनाव आयोग हो या जो भी हो, संवैधानिक संस्था हो, वो क्या कहते हैं शैक्षणिक संस्था हो, चुनाव आयोग हो, सबको जब खत्म किया। ईडी सीबीआई से नहीं होता है तो चुनाव आयोग, तो सब खत्म ही हो रहा है। आज हमने देखा है, कल ही का अमेंडमेंट है सरकार की चिट्ठी में रात में पढ़ रहा था, जिसमें नियम ही बदल दिया। आपको इलेक्शन का कोई चैलेंज भी नहीं हो सकता, कोई उम्मीदवार असंतुष्ट होगा वो भी नहीं करता। वीवीपैट फॉर्म 17 कहीं कुछ पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। हम लोग तो पढ़ लिख के आए हैं, रोज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। देश के तो बहुत। चलिए, तो रामानुजी जी का साफ तौर पे कहना था कि जिस प्रकार सरकार कहीं ना कहीं सोनपुर मेले को खत्म कर रही है, तमाम जो मुद्दे बिहार में हैं उन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। साथ ही साथ 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई। बीपीएससी मुद्दा कहीं ना कहीं गहराया हुआ है और सरकार कई मुद्दों पर जो घिर रही है उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। बिहार में इन मुद्दों को आप किस प्रकार देखते हैं? क्या जो दावा किया जा रहा है कि 2025 में फिर से नीतीश, 225 सीट एनडीए, नीतीश कुमार की अल्टा पलटी की खबरें